बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए थे उसके बारे में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। ये हुआ यूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुलतवी किया था, 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी, तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने समाअत शुरू की। तो जब अदालत ने समाअत शुरू की तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और कहा कि जब हमने आपको पहले बुलाया था तो आपने हमें कहा था कि अगर इदारे ताउन करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं है इलेक्शन करवाने में, तो आज आपने फिर ये इलेक्शन मुलतवी क्यों किए हैं? जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। तो अदालत ने अपनी तरफ से इसमें तरमीम करके 14 मई की तारीख दे दी है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आया कि 14 मई को इलेक्शन करवा दिए जाएं, आपको पता था कि ये बात पीडीएम को कहाँ हज़म होनी है। पीडीएम ने इसके बाद फ़ौरन एक इजलास बुलाया और उसमें अदालत के इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पीडीएम ने अदालत के इस फ़ैसले का और अदालत का पहले ही बाइकाट कर रखा था। तो उन्हें पता था कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ ही आना है। पीडीएम की जमातों ने सारी रात जोड़ तोड़ की कोशिश की कि कहीं से कुछ बन जाए। इसी वजह से वो मुसलसल अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जब फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया तो उन्होंने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, और वो इलेक्शन की तरफ इस वजह से भी नहीं जाना चाहते क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर उनकी परफ़ॉर्मेंस ही ऐसी रही है कि उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो लोग हमसे इसका बदला लेंगे। जिसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने लोगों पर जुल्म ही इतना किया है, इन्होंने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है, इन्होंने आम आम शहरियों पर बहुत तशद्दुद किया है, इन्होंने महंगाई बहुत इस मुल्क में कर दी है, जिसकी वजह से आम बंदे का भी जीना हराम हो चुका है। ख़ासकर जो पीटीआई के कारकुन थे, उन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये पहली बार हो रहा था कि किसी भी सियासी जमात के कारकुनान पर इतना ज़्यादा तशद्दुद और टॉर्चर करवाया जाए पुलिस के ज़रिए से। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो नून लीग के जो वुज़रा थे उन पर भी करप्शन के केसेस थे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत में सिर्फ उनको ही उठाया जाता था और उन पर केसेस चलाए जाते थे। नून लीग के कारकुन को कभी भी उनके दौरे हुकूमत में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि ये पीडीएम की हुकूमत मुल्क की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपना बदला लेने के लिए आई थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने लोगों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए। अब ये इलेक्शन से फ़रार होना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि लोगों ने इनको वोट नहीं देने। आज मरीम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं क्योंकि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। ये आप देख लें कि ये लोग कितना भोंडा मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। एक तरफ ये अदलिया से टकराव की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से, दूसरी तरफ ऐसे ट्वीट करके अपने आप को ही एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शन से इतना डरे हुए हैं पीडीएम के लोग के बिलावल भुट्टो साहब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट की आमरीत को नहीं मानते, जिसकी वजह से ये अब धमकियां देने पर आ गए। उधर नवाज शरीफ साहब को देख लें कि वो पाकिस्तान को ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो हम इस मुल्क में माशी सूरत हाल उसको ख़राब कर देंगे। नून लीग का ये पुराना वतीरा रहा है कि जब इन्हें पता होता है कि किसी इदारे से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है तो ये उस अदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम करने की कोशिश की गई। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो कि एक आला तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इन्होंने अपनी तरफ मिलाकर उनसे गलत फ़ैसला करवाने की कोशिश की। और अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो कि इस फ़ैसले को इस तरह मुतनाज़ा बनाया गया कि ये 5 रुकनी बेंच था, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने इस बेंच को 7 रुकनी बनाकर 4-3 से इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3-2 से अक्सरियती फ़ैसला है, जिसकी वजह से काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब भी इस मामले पर सीधी राह पर चलते हमें दिखाई नहीं दिए। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जब मुशर्रफ साहब ने जजों को निकाल दिया था, जजों को घर भेज दिया था, तो ये एक वकील थे। ये वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान बन गए थे हाई कोर्ट के। तो इनको चाहिए कि ये
बेहतर फैसले करें, क्योंकि बहुत सारे इदारों ने इनके खिलाफ रेफरेंस भी माजी में दायर करवाए हैं। इनसे तवक्को यही की जा रही थी कि ये आकर उनका हिसाब लेंगे, लेकिन ये हमें दूसरी तरफ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। लोग यही सोच रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जब आएंगे तो इनका कोर्ट मार्शल करेंगे और इनसे इनकी करप्शन का और जुल्म जबर का हिसाब किताब लेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि नून लीग और पीडीएम की हुकूमत ने इस अदालत को मुतनाज़ा ही इस तरह कर दिया है कि किसी जज का कुछ पता नहीं लग रहा कि किस तरफ वो खड़ा है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो दो जजेस हैं, एजाजुल अहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने हक और सच का साथ दिया और एंड तक डटे रहे। इन पर बहुत सारा दबाव डाला गया, रात पूरी तोड़ जोड़ की कोशिश की, लेकिन इन्होंने वो दबाव मुस्तरद करके आज फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। अभी अभी एक ताज़ा सर्वे आया है जो लाहौर की 4 डिवीज़न हैं, लाहौर डिवीज़न, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर। इनमें जो कुल 52 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, उनमें जो सर्वे आया है उनमें 52 सीटें जो हैं, 52 में से 36 सीटें जो हैं वो पीटीआई जीत रही है और 16 सीटें नून लीग जीत रही है। इसी डर की वजह से ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन से फ़रार की शक्ल इख्तियार कर रही है वो नून लीग की पार्टी है। उधर नवाज शरीफ लंदन में बैठकर प्लानिंग करता है और यहाँ ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से नून लीग का सबसे ज़्यादा रौला है कि इलेक्शन को ना करवाया जाए। तो इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो हम फंस जाएंगे। किसी दौर में नून लीग का लाहौर गढ़ हुआ करता था, आज वही लाहौर इनके हाथ से निकलता जा रहा है। सिर्फ 16 सीटें ये जीत रहे हैं, बाकी 75% इमरान खान वहाँ से जीत रहा है, बाकी किसी पार्टी का तो वहाँ पर नामो निशान ही नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग इलेक्शन से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।